एसआई भर्ती का मामला बड़ा जोरों से चल रहा है राजस्थान में। युवा बेनीवाल साहब सब बड़ा जोरों से बोल रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करो, भजनलाल सरकार होश में आओ। तो बेनीवाल जी आप भी तो जोश में आओ, आपका तो सारा जोश सिर्फ वाद विवादों में दिख रहा है, कभी इस पे टिप्पणी कभी उस पे टिप्पणी। लेकिन ये जो आप सो कॉल्ड प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन स्थल तो पूरी तरह से खाली हमको दिखाई दे रहा है। यूं तो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आपने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटा दी थी, लेकिन यहाँ तो हमको परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। कल आए थे तो कल 8:30 बजे तक बेनीवाल जी यहाँ थे नहीं, परसों बेनीवाल जी आए नहीं थे, और अभी हम यहाँ आए तो बेनीवाल जी तो चलो ठीक है लेट आ जाएंगे, सांसद साहब थोड़ा सा समझ सकते हैं, उनको देर हो गई, पर वो जो आक्रोश जो जोश सरकार तक पहुंचा रहे हैं वो जोश और आक्रोश वाला युवा हमको यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। यूं तो उन्होंने 1 लाख लोगों की आक्रोश रैली निकाल दी कि हाँ भाई ये सब चाहते हैं, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, पर वो सब 7 बजे तक मौसम एकदम ठीक हो जाता है, एकदम अच्छे से आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो, अपनी व्यवस्थाओं अनुसार सारी चीजें सेट कर लेते हो, तब आकर आप धरना प्रदर्शन स्थल पे बैठ रहे हो, तो फिर वो कैसे धरना है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक भैया ही नजर दिखाई दिए। जी भैया आप ही सिर्फ मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, क्यों बाकी आपके साथियों का जोश क्यों कम दिखाई दे रहा है, वो क्यों यहाँ पे नहीं दिखाई? देखिए जोश की बात तो ये है कि अगर जोश ही दिखाना है तो जैसे 25 तारीख की रैली हुई, वैसे हम तो हनुमान जी को बोल रहे हैं कि एक रैली और करो कि आर पार की लड़ाई हो जाए, क्योंकि पूरे विवाद जितने भी युवा कैंडिडेट है सारे दुखी हैं। हर कोई ऐसी भर्ती बता दो जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसा ही भर्ती में तो आप ये बोलते हो कि भीड़ नहीं है। जब बीजेपी सरकार चुनावों से पहले जो वादे किए थे कि हम एसआई भर्ती रद्द करेंगे, जांच करेंगे, तो जब उन्होंने धोखा दे दिया तो युवा क्या करे? तो वो तो हाई कोर्ट मामला दे देगा, सरकार भी अपना रुख रख चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे धरना स्थल इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए अगर जोश की आप अगर बात करें तो जोश के लिए तो एक कैंडिडेट ही इतना काफ़ी है कि हमने दिखा दिया 25 तारीख को कि पूरा युवा जो भ्रष्टाचार तो आपको नहीं लगता वो जो एक दिन आपने जोश दिखाया था वही जोश आप बाकी के 50 दिन दिखाते तो शायद अभी तक तो परिणाम आ जाता? नहीं, अब यही हम करने में है, आप टेंशन मत करो। जल्दी ये इस स्थिति पे हम जाएंगे कि जब गवर्नमेंट हमें धोखा दे सकती है तो क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ सकते? क्या हम उनसे लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं? जैसे गुजरों ने कुछ सीटों के लिए ट्रैक जाम कर दिए, तो हमारे लिए तो पूरे राजस्थान के पूरे समाज के लिए सीटें बेच दी उन्होंने। आप ये बताइए सब इंस्पेक्टर में कोई भी एक कैंडिडेट ये बता दीजिए कि मैं ईमानदार हूँ। जैसे हम बात करें कटारा 400 जने तो है ईमानदार, जो जांच हुई है उसके तहत 400 जने ईमानदार है। 400 आप बात करते हैं, आप 400 की बात करते हैं। मैं कहूँ कि जब रामूराम रायका की जो लड़के लड़की थी, जब वो इंटरव्यू देने गए तो उनको ड्रेस कोड से पहचान के उनको अच्छे नंबर दिए गए। तो आप एक बताइए कि क्या एक ही व्यक्ति के ऐसे ड्रेस कोड से नंबर मिले या बाकी के मिले? किसी की भी जाँच नहीं हुई। संजू शर्मा है, मंजू आर्या है, जो राठी जी थे, संजय छोत्रिय जी थे, इन्होंने इंटरव्यू लिया और रायका के बच्चे हैं, फिर भी उनके बारे में उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बताया, कोई न्यूज़ नहीं, उनको छुपाया और उनके अच्छे नंबर दे दिए। तो आप ये बताइए कि एग्जाम पेपर लीक के तो ईमानदार है ना, बाकी इंटरव्यू की जांच कौन करेगा? इंटरव्यू में अगर कोई भी कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं मिला तो हम मान लेंगे वो ईमानदार, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो चेहरे दे फट के उनको नंबर दिए गए हैं। तो कैसे एक युवा क्या ही करेगा ये बताओ? हम भी थक गए, रोज आ रहे हैं, 1.5-2 महीने से धरने दे रहे हैं, क्या ही करें बताओ? हमारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? हमारे अंदर प्राण नहीं है क्या? लेकिन क्या ही करें, दुखी हैं सरकार से, जो उन्होंने वादा किया और वादे के खिलाफ वो भूल गए, क्या ही करें आप? खैर भैया की राय भी एक तरीके से उनकी जगह पर सही है, पर ये जो जोश बेनीवाल जी का कम होता नजर आ रहा है ऐसे ही भर्ती को रद्द करवाने के लिए, एक बार आप अच्छे से दिखा दीजिए। दूर दूर तक कोई नहीं था, हम यहाँ आए और आधे घंटे हम यहाँ पे बैठ भी लिए, उसके बाद भी हमको कुछ वो जो जोश की बातें हो रही है सरकार को होश में लाने के लिए, वो जोश या धरना प्रदर्शन पर स्थल पर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, शहीद स्मारक पर। बाकी आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो रैली में ही 1 लाख लोगों की भीड़ थी, उसमें से 10 भी यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? उसके पीछे क्या वजह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जानकारी को शेयर